इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। से आरक्षण को लेके पूरे देश में एक हाहाकार सा मचा पड़ा है, जहां दलित वर्ग ये कहता है कि हमारे आरक्षण पे कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है मोदी सरकार में। वही एक सवर्ण की बेटी, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, वही मैं आज आपको बता दूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इस बच्ची को दिखा देना। नरेंद्र मोदी से पूछती है कि इसका क्या दोष है। जातिगत आरक्षण वास्तव में सही है? जो देश के लिए खतरा हो उस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? जाति बिरादरी में बांटकर हिंदुस्तान की एकजुटता को खत्म करने की जो साजिश थी, वो बाबा साहब का भी सपना नहीं साकार कर सके आप। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन दलित का एक भी बच्चा उच्च स्थान पे पहुंचेगा, शीर्ष नेतृत्व में पहुंचेगा, उस दिन आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश के महामहिम आदिवासी दलित समाज से आते हैं और कई बार दलित समाज के लोग राष्ट्रपति भी बने, कई बार लोग नेता भी बने, लेकिन अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण की विसंगतियां तो यहाँ तक कहती है कि एक परिवार में एक आरक्षण लेने के बाद 10 आरक्षण हो गए, लेकिन दलित आज भी दलित है। आखिर ये क्या समस्याएं हैं हिंदुस्तान में, इस वजह को लेकर मैं बात करूंगा। कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? मनोज शर्मा। आप आज मनोज शर्मा जी जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या आपको क्या दिक्कत है आरक्षण से? आरक्षण और SC/ST एक्ट दोनों ही इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। आज के सबसे बुद्धिजीवी जाति में माने जाते हो, पांडे कहे जाते हो, आप लोगों ने देश की लड़ाई भी लड़ी है, तो आपको गरीबों से क्या? बेशक सर, आप सही बात कह रहे हैं। गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए ऐसा बाबा साहब ने नहीं बोला था। उन्होंने बोला था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको सरकारी तरीके से सहायता मिलना चाहिए। अभी जो केंद्र में या राज्य में जो शासन कर रहे हैं लोग, वो अपने कुर्सी को कहीं ना कहीं बचाने को लेकर के वो अपना आरक्षण को एक हथियार बनाए हुए हैं। राजनीतिक हथियार बन चुका है आरक्षण। आरक्षण तो 10 साल के लिए ही था, लेकिन ये राजनेताओं ने अपने कुर्सी को बचाने को लेकर के आरक्षण को बढ़ाया है। और ये कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है कि आरक्षण को लेकर के हमारा देश बहुत संकट की तरफ गुजर रहा है। हम श्रीलंका से भी बुरे दौर से गुजरेंगे आगे, क्योंकि आरक्षण जो है वो देश के प्रतिभा को खा रहा है। आप बिना प्रतिभावान व्यक्ति को अगर कुर्सी पर बैठाएंगे और जो प्रतिभावान व्यक्ति है उसको आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। और जो भी आरक्षण को लेकर के आरक्षण समर्थक नेता हैं वो डायरेक्टली राष्ट्रद्रोही है। वो राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम पूरे भारतवर्ष के आरक्षण विरोधियों से कहना चाहेंगे कि जितने भी आरक्षण समर्थक नेता हैं उनके ऊपर एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए या उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। हूँ नजफगढ़ के पास मेरा गांव है खैरा। कौन सी नौकरी चाकरी चाहिए आपको? आरक्षण से क्या दिक्कत है? देखिए, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन अब मेरे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए तो चाहिए ना। हम तो भुगत चुके, लेकिन उनको तो चाहिए। 50 किले के मालिक हैं कई, तो वो सहूलत ली जाते हैं ST/ST दी। वो कितों तक इंसाफ है? बड़े अमीर ने मशीनरी बड़ी है, चुबारे ने, कोठियां ने, आरक्षण दी वो सहूलत ली जाती। बहुत आपसे हूँ, मेरा नाम बलवंत सिंह। भारत में जो समाज को बांटा हुआ है उसके गरीब की तो बात नहीं हो रही। हमारे गुरुओं ने जो समाज को एक मंच पर लाया था। तो वहाँ मान सिंह की सरकार है, आप सरकार है, पूरी गरीब की बात कर रही है, सारे मुफ्त आइटम भगवंत मान ने तो पहले 2 पोस्टर की थी, मल्ला क्लिनिक, 178 वकील, बिना जात पात के काम किया था। पर वहाँ पर उनको जो SC/ST लोगों ने उनको धरना दिया, उनको वापस किया। हमारे लोग जागे ना, हमारे लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, हमारी लोड़ है हमें अपनी सरकारों से हम मांग करने की, समाज के एक मंच पर लाने के लिए। एक मंच पे सर बाजी कहाँ से? हाँ जी, हाँ पंजाब से आए जी। हम जो जाति रक्षण है, एक कैंसर की बीमारी है जो को इंडिया को लग चुकी है। जो गरीब आदमी है, जो ऐसी गरीब है, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मानस की जात सब एक पहचान वो
ਇਹ ਜੋ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਖੂਨ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, रिजर्वेशन करके 40% वाला बच्चा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ निकल जाता है। देशवासियों को क्या संदेश दें? देखिए, इसमें तमाम साथी पहुंचे हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि भी बैठे हैं। इसमें हमने प्रस्ताव पास किए हैं, 3 प्रस्ताव हैं। एक देश में जो है, जो SC/ST एक्ट है या SC/ST OBC EWS आदि के नाम से जो आरक्षण की व्यवस्था है वो तत्काल समाप्त हो और देश के हर गरीब व्यक्ति को केवल और केवल आर्थिक मदद आरक्षण या संरक्षण के रूप में दे सरकार। दूसरा हमारा प्रस्ताव है कि देश में ये SC/ST OBC अल्पसंख्यक वक्फ आदि के नाम से कई आयोग हैं, बोर्ड हैं, इस तरह की संस्थाएं भी तत्काल समाप्त हों। और ये मांगे हमारी केंद्र सरकार द्वारा अगर जो आगामी 15 अगस्त 2023 तक स्वीकार नहीं की जाती तो 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन होगा। ये प्रस्ताव इसमें पास किए गए हैं और तमाम साथियों ने एकजुटता के साथ इसमें पास कर रहे हैं। व्यक्तिगत आरक्षण के खिलाफ में हैं जी हम। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।